हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और जैसे बाइबल में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर जाके बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे और लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे और वो चंगे होते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आज भी परमेश्वर अपने सेवक को, अपने दास को जब खड़ा करता है, चुनता है तो रूहों को बचाने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपोस्टल सुखपाल राणा जी को भी परमेश्वर ने अपने बड़े अभिषेक से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर और बहुत सारे लोग उनके थ्रू वचन को सुन के आशीषित हो रहे हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अपोस्टल सुखपाल राणा जी बड़े बड़े क्रूसर्स या बड़ी बड़ी संगतियों में ही प्रचार करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ एक बात और कि हम आज अमृतसर के गांव मंडियाला में पहुँचे हैं, जहाँ पे थोड़े से लोग हैं। और ऐसा हम देख सकते हैं कि वो लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अमीर हैं या बहुत सारे ऐसे धनी हैं, जैसे सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। और लॉकडाउन के दौरान 2 महीने तक वो संगति से ऐसे दूर रहे, चर्च में नहीं पहुंच सके। तो परमेश्वर ने अपने दास के मन में ये पॉइंट लगाया कि वो खुद इस एरिया में आके लोगों को उत्साहित करे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। सो आइए हम देखते हैं कैसे वो परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। गल दसदा बाइबल क्यों परमेश्वर ने दिता। यह जो परमेश्वर का वचन है ये क्यों परमेश्वर ने दिता, बोलो क्यों दिता? ताकि इस वचन को इंसान समझ जाए। देखो अगर आप समझोगे पढ़ के तो समझ नहीं पाओगे, तो ये फिर सानू चाहिए एक अगुआ जिहड़ा सानू ये बारे सिखाए, सानू समझावे भी ये साडा जीवन जिहड़ा परमेश्वर नाल असीं किद्दां चलना आ, किद्दां असीं परमेश्वर नाल बने रहना, किहड़ियां गल्लां दे विच असीं बने रहना, ताकि असीं उन्हां गल्लां नूं सीख के फड़ के जो परमेश्वर साडी जिंदगी तो चाहुंदा असीं करके अपनी जिंदगी च की रह जाइए, अच्छे तरीके नाल रह पाइए ना। आमीन, समझ आ रही? ओके गुड। तो बाइबल च लिखिया कि परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिता ताकि मनुष्य को कोई भी धोखा ना दे सके, है ना। जिदा आप परमेश्वर के वचन च पढ़ते हैं शुरू ची, तो परमेश्वर ने शुरू दे विच ही अपने लोगों को दसिया कि तुसीं मैनू छड्ड के किसी होर चीज़ को परमेश्वर करके नहीं मनना, है ना। आप समझ रहे सारे लोग? लिखिया ना ये? हेलो, सुन रहे इधर? ध्यान दो और भी ज़्यादा, ठीक है। अगर असी शुरू च ही पढ़ते हैं तो शुरू में ही लिखा कि परमेश्वर ने क्या कि मैनू छड्ड के किसी, चलो पढ़ो पढ़ो इस वचन में, ताकि अपन प्रूफ मिल जाए कि हाँ ये परमेश्वर ने क्या कि नहीं। की प्रूफ मिल जाए सानू कि हाँ ये किन्नी गल की है। देखो जो आप परमेश्वर नू नहीं जानते है ना, किनू, तो उस समय असी सोचते ही शायद कोई मूर्ति है ना, कोई तस्वीर, कोई दीवा, कोई मिट्टी की चीज़ रख है ना। तो असी लोग नहीं ही सच जानते, तो असी उसकी करते ही पूजा। बोलो की करते सी असी लोग। लेकिन जो आप परमेश्वर में आए, आप ज्ञान सुनिया, सच सुनिया, बाइबल के विच परमेश्वर के ज्ञान को समझा, तो सानू सही मायने समझ आ गई ओके, मतलब के परमेश्वर तो जिन्हें दुनिया रची हो तो बहुत बड़ा शक्तिशाली आ, उन्होंने इंसान बना नहीं सकता ना। बोलो आमीन। ओके, पढ़ना पंजाबी च। मेरे सन्मुख
तेरे लिए दूजे देवते ना होण। तू अपने लिए उकरी हुई मूरत ना बना, ना किसी चीज़ नू सूरत, ना किसी चीज़ की सूरत जिहड़ी आकाश उपर और जिहड़ी हेठां धरती उत्ते अते जिहड़ी धरती दे हेठले पाणियां विच है। ना तू उन्हां दे अगे मत्था टेक, ना उन्हां दी पूजा कर। तो ठीक है, इधर देखो ध्यान नाल, चीज़ नूं होर किसी चीज़ नूं परमेश्वर करके नहीं मनना, मेरे तो सिवाय कोई मूर्ति कोई तस्वीर नहीं बनानी, उन्हां दी पूजा नहीं करनी। कित्थों पता लग गया पर ते जब तक अपने कोई वचन नहीं सी ते आपां तो ये काम कर रहे सी, है ना। ਇਹਦਾ मतलब सानू की मिल रहा है धोखा। बोलो की मिल रहा सी? वही की कहने हैं, प्रभु यीशु मसीह दे की करो, वो की है ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ और भी अगे चलते ਆਪਾਂ। देखो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹਦੇ देखो जिदा हुण मान लो कोई बंदा बीमार आ ते एक जिहड़ा बंदा दिहाड़ी लाउंदा है ते एक बंदा जिहड़ा DSP है, ते दोनों दे लई चंगाई दा नियम की है? वखरा वखरा। बोलो इक्को ही है। मतलब DSP भावें बड़ी उच्ची जात है, भावें कोई छोटी जात है, जिदा जाता जाता, लेकिन जातां तो इंसानां ने बनाईयां, है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर DSP आ मान लो बड़ा बड़ा अफसर है तो उन्होंने भी की विश्वास करना पऊगा, यीशु दे कोड़े खाना मार खाना मैं की हो गया चंगा हो चुका, ऐ करना पऊगा। तो जिहड़ा एक गरीब बंदा उन्होंने की करना पऊगा, एक दिहाड़ीदार बंदे नूं करना पऊगा। इहो ही सेम। इहदा मतलब परमेश्वर दा नियम सारे वाले की है, सेम सेम। ओके, समझ आ गई? अच्छा, जिद्दां मान लो पापां तो मुक्ति, जिद्दां पाप, जिद्दां असी बाइबल सानूं दसदी कि सारे जीवन मनुष्य के जीवन च प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि देखो जिद्दां बीमारियां क्यों आ, हालात क्यों आ, दुख क्यों, जो आप प्रभु च नहीं तो उस तो पहला सानूं सिखाया, असी अहीं ये समझदे कि साडे कर्म इदां दे है, साडी किस्मत इदां दी है ना। सोचदे ही नहीं सोचदे आपां, ते आपां उस समय सोचदे ही कि मेरी किस्मत ही माड़ी है, पता नहीं की रब नूं मेरे नाल वैर आ, मतलब पता नहीं की वैर है मेरे नाल रब नूं, मैं परेशान आ, है ना, मेरे जीवन च प्रॉब्लम आ, रब, है ना। जिदा आप समझते ना, आप किनू कोसते? बोलो जे कुछ हुंदा है तो किनू आप कोसते? कई लोग तो अनपढ़ गालां भी कढ़ देंदे, ओ रब्बा तेरी है ते तेरी तू ऐ कर दिता, मैनू ऐ कर दिता ना। मैं कहना वो भलाया, मतलब जिदा कोई पाप तो छुटकारा लेना चाहता, क्योंकि सारी दुनिया पाप तो जम्मी है, तो पाप तो छुटकारा लैण दे लई की नियम है? यीशु नूं अपना मुक्तिदाता कबूल करना और ये विश्वास करना कि उसके ब्लड द्वारा, उसकी कुर्बानी द्वारा, क्रूस ते मरे जाण दे द्वारा मैनूं पापां तो की मिले? मुक्ति। ते नियम की है? सारे संसार दे लई की है? सेम, एक बराबर। बोलो की है सारे संसार लई? धन्यवाद परमेश्वर का। जैसे आपने इस वीडियो के द्वारा देखा कि कैसे अपोस्टल सुखपाल राणा जी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जैसे बाइबल के अनुसार है पूरी कर रहे हैं, और एक ख़ास मैसेज उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का सुसमाचार देना चाहते हैं, रूहों को बचाने का काम करना चाहते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो या गांव से हो, हमारी मिनिस्ट्री और हमारे अपोस्टल सुखपाल राणा जी आपको स्पेशल गाइड कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा परमेश्वर का काम बढ़ सकता है और बहुत सारी रूहें बचाई जा सकती हैं। और दूसरा, उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, दुखी हैं और मसीह में बहुत सालों से हैं और बहुत सारा बढ़के हैं, इधर उधर गए हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी डिलीवरेंस, चंगाई क्यों नहीं हो पा रही। उनके लिए एक ख़ास मैसेज है कि उनके लिए सब कुछ 100% अच्छा हो सकता है। हमारी मिनिस्ट्री में कोई भी कंडीशन नहीं है, हमारे अपोस्टल जी को मिलने की कोई फ़ीस नहीं है या कोई मेंबरशिप कार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैसी सेवा है जैसी बाइबल कहती है और आप आगे बढ़ सकते हो। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ मीटिंग करेंगे जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है। सो ओके, गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। आमीन।